दोस्तों, आज एक ऐसे कंट्री के बारे में आज हम आपको बात करेंगे। एक ऐसा देश जिसका नाम है, जिसकी जगह का नाम है ओयामको, जहाँ इतनी ठंडी पड़ती है कि आप देख के आपको रूह का कांप जाएगा। -76। समझ लीजिए कि इस जगह में रहना और खाना और पीना, पहनना, उड़ना और नहाना, एक समझ लीजिए कि आप ज़िंदगी से एक जंग लड़ रहे हैं। जंग वैसा नहीं, जितनी तब कपकपाती यहाँ ठंड पड़ती है, उस ठंड में आप सरवाइव करना एक ऐसा देश का कहानी है। इसके समुंदर की पानी, जमा हुआ बर्फ़। आप मान लीजिए कि इस जगह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रहते भी हैं, आप रह रहे हैं, तो कम से कम यहाँ सर्वाइव करने आपके बॉडी में कम से कम मोटा से मोटा 5 से 6 कपड़ा पहनना होगा। और हर एक घर के बाहर एक तंदूर ऐसा आपको लगाना होगा, और उसके बाद उसके ऊपर सिल्वर फाइल डालना होगा। और घर जो बनाना होगा आपको, इस तरीक़ा से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा जो कम से कम आपको 5 से 6 लेयर घर का होना चाहिए। अगर इतना नहीं होता है तो आपकी बाहर की ठंड आपको अंदर जमा देगी, क्योंकि जमा देने वाली ठंड है इस तरीक़ा से। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ स्टार्ट होता है कि आप मान लीजिए आप रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चैलेंज स्टार्ट होता है नहाने का। नहाने के बाद आपको बाथरूम जाने का। बाथरूम तो आपको कपड़ा पहन के जा नहीं सकते हैं। मान लीजिए ऊपर का कपड़ा पहन लिए, नीचे का कपड़ा आपको उतारना है। आप बाथरूम को कैसे इस्तेमाल कीजिएगा, समझ जितना टाइम आपके। तो इसलिए बाथरूम में भी आपको एक ऐसा 3-4 कवर वाला एक बाथरूम बनाना होगा, जिसकी दीवारें काफ़ी 5-6 लेयर हो। और गाय जानवर, देखिए जानवर को जो इन्होंने बांधा है दोस्तों, वो एक उसका छेमी को, उसके सीना को एक गर्म कपड़े से बांध दिया गया है, जिससे वो आराम से रह सके। इसमें चारों दीवारों की तरफ एकदम पूरा कवर रहता है, जिसके थ्रू इसका वो जो थोड़ा बहुत नदी का पानी रहता है, वो यहाँ के लोग वहाँ के पीते हैं, नहीं तो वो दूध भी जम जाएगा। इस जो गाय का जानवर का जो दूध होता है, वो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग और काफ़ी हेल्थी दूध होता है। यहाँ रहना अपने आप से मौत से जंग लड़ने जैसा है आदमी। मतलब कपड़े का हाल देखिए कि आप कपड़ा टांगेंगे वो एकदम टाइट सी हो जाएगा। जो लोग ये लोग रहते हैं, देखिए आप देख सकते हैं, दूध ऐसी रोमांचक जो स्टोरी है, रियल कहानी है। और एक चीज़ इस देश में क्या है कि लोग ज़्यादातर घोड़ा की गोश्त को खाते हैं, मीट को। इस टाइप के जो घोड़े होते हैं, इन लोगों उसको ज़बह करके उसकी गोश्त इस तरीक़े से रेडी कर दिया जाता है, और लोग इसको ज़्यादातर खाते हैं। अधिकतर कच्चा ही ज़्यादा ये लोग खा जाते हैं, क्योंकि इतना जमता है इस गोश्त में, इतनी गर्मी होती है जो बॉडी को उतना तापमान दे सके। नहीं तो आपको इस कंट्री में सरवाइव करने के लिए, चाहे आप टूरिस्ट बन के जा रहे हैं, चाहे ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आप मुश्किल है। खरगोश का भी इन्होंने खूब शिकार करते हो, इसका भी गोश्त खाते हैं। इसका भी गोश्त जो होता है, खरगोश का गोश्त भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो लोग इसका ज़्यादा, क्योंकि वो ज़िंदा रहने के लिए आपको जानवर, भेड़िया फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे जानवर को आपको घोड़ा का गोश्त लोग ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। इस तरीक़े से गांव में इन्होंने एक ऐसा लोगो बनाया। सबका अपना अपना एक धर्म का एक होता है, उस तरीक़े से लोग बनाते हैं। आप समझ लीजिए कि ठंड में आप इतनी सारी कपड़े पहन के एक जगह रहना है, घर में ब्रश भी करना है, स्कूल भी जाना है, आपको बच्चों को भी रेडी करना है। देखिए इस तरीक़े से ये है पोटी का टॉयलेट है, ये इस तरीक़े से जम जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज स्टार्ट होता है आपको ये खा पी कर बाथरूम जाना, सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसको सफाई करना, पानी, नॉर्मल पानी पीने के लिए लोग इस तरीक़े से बर्फ़ को, टुकड़े को मार मार के पिघलाते हैं। फिर एक ऐसा रूम बनाया जाता है, बाथरूम, जिसमें वो गर्म भाप चलो हीटर चलता रहे, जिसमें वो आराम से नहा सके। वो इस टाइप का एक रेडी रहता है। उसके बाद यहाँ के बच्चों लोग को स्कूल भी जाना है, क्योंकि सालाना यहाँ सबसे ज़्यादा गर्म के सबसे, आप समझ लीजिए कि 76 डिग्री और 65 डिग्री, आप -65 डिग्री में अब स्टार्ट होती है गाड़ियाँ तो रात भर बंद रहेगी, तो वो कैसे चलेगा।
अगर रात भर गाड़ी अगर बंद रहेगी आपको तो गाड़ी आप सुबह स्टार्ट नहीं कर पाएगा। आपको स्टार्ट करने के लिए गाड़ी को कम से कम 5-6 घंटा गर्म करना होगा। गर्म करने के लिए आपको तंदूर जलाना होगा। तंदूर जला के उसके अंदर एक जो उसका आग का जो आग से जो हीट जो निकलेगा उसको पाइप के थ्रू आपको गाड़ी के अंदर नीचे नीचे उसको देना होगा। फिर आपको बैटरी चार्ज करना होगा और इसका हवा भी आपको सिकुड़ जाएगा तो टायर आपका बैठ जाएगा। इसलिए यहाँ का अधिकतर लोग ज़्यादा जो है ना गाड़ी को रात भर चालू ही रखते हैं। इस टाइप का अगर अगर आप बंद रखेंगे तो आप सुबह कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि टायर का हवा इतनी ठंड है तो अंदर जो टायर में जो हवा होता है वो टायर हवा को सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के बाद वो गाड़ी चल नहीं पाएगी। इसलिए इंजन जब तक गर्म रहेगा तो पूरी गाड़ी को जो है ना हिट करता रहेगा। वहाँ पूरा ब्लोवर चालू, कार का हीटर चालू, तभी वो गाड़ी चल पाएगी। नहीं तो आप अर्ली मॉर्निंग आप गाड़ी यहाँ स्टार्ट नहीं करती। जितनी ठंड यहाँ रहना सहना मतलब रोज़ दिन का एक ऐसा चैलेंज है कि आप बता नहीं पाएंगे इस तरीक़े से। हर गाड़ियाँ देख रहे हैं, सब गाड़ी में से आपको धुआं निकलेगा, क्योंकि अगर वो गाड़ी रात भर नहीं रखेगा ऑन तो वो दिन में स्टार्ट ही नहीं होगा। इसी के हीट से जो है ना पूरी गाड़ी का टेम्परेचर सही रहता है। हर गाड़ी आपको ऑन रहेगा चाबी अंदर लगा के, क्योंकि चल ही नहीं पाएगा ना भाई। आदमी चल जाएगा, आदमी अपनी बॉडी को अगर आदमी भी ज़्यादा देर अगर रुक जाएगा ना इस बर्फ़ में, चाहे आप जितना भी कपड़ा पहने तो आपकी मौत हो जाएगी। आपका हार्ट भी रुक जाएगा। आपको भी चलने के लिए इतनी ठंड में समझ लीजिए कि आपको चलना होगा। अगर आप नहीं चल पाएंगे, आप अगर नहीं चल पाते हैं तो भी आप मर जाएंगे, चाहे आप कितना भी गर्म क्यों नहीं पड़े। आपको या तो चलना होगा या तो फिर अपने साथ में एक आपको रखना होगा, ये क्या बोलते हैं, हीटर या गर्म आग जला के रहना होगा। अगर आप इस तरीक़े से नहीं रहते तो भी आप मर जाएंगे। सेम वैसे ही कि गाड़ी अगर इंजन चालू नहीं रहेगा तो गाड़ी ख़राब हो जाएगी और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्ट करने के लिए आपको 5-6 घंटा, और भी जब तक पूरी गाड़ी बाहर से गर्म नहीं होगी तब तक स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि उसका मोबिल भी जम जाता है। ब्रेक ऑयल से लेके डीजल ऑयल से सारा कुछ जल जाता है तो आपको स्टार्ट नहीं होगी। इसके लिए आपको गाड़ी और ख़ुद को पूरा प्रॉपर एकदम परफेक्ट रखना होगा। अगर आप परफेक्ट नहीं रख पाते। और हमारा कहानी कैसा लगा? उम्मीद करते हैं हमारा कहानी बहुत अच्छा लगा होगा आपको। एक कहानी नहीं है, एक देश का एक रियल स्टोरी है और इस स्टोरी आप देखिए, खूब सारा शेयर कीजिए। और ऐसे सी देश जहां सबसे हीटिंग और सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, हम उस देश को आपके बारे में उसका रिव्यू बताएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे की आवाज़ दें। और जो भी इससे रिलेटेड और जिस कंट्री के बारे में आप रिव्यू जानना चाहते हैं उस कंट्री के बारे में आप हमको डिटेल्स आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमको इस कंट्री के बारे में रिव्यू जानना है, तो हम आपको इस कंट्री के बारे में हम आपको रिव्यू देंगे। और आपसे यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी एक ऐसी सी कहानियाँ दिखाएंगे आपको, रियल स्टोरी, रियल, कोई भी फेक नहीं, कोई भी एआई से नहीं, कोई भी ऐसा कोई कंटेंट नहीं होगा जिससे आपको फेक लगे। तो आपसे प्लीज़ भारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और कमेंट भी करें, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं आप ही लोग के लिए। आपको एक सब्सक्राइब करने में आपको कुछ पैसा नहीं लगता है। आप ऐसे ऐरा गैरों को आप पैसा चंदा दे सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता है, बस एक आपको दोस्त का, आपके भाई का एक भला हो जाएगा। और ये भला होगा तो जिससे हम इस छोटे से गांव से निकल के, छोटे से घर से निकल के हम एक कहीं बड़े जगह जाके आपको लाइव वीडियो बना के दिखाएंगे, जहां हम लाइव पहुंच सकें। तो जब तक आपका साथ, आपकी दुआ, आपका आशीर्वाद नहीं रहेगा तब तक हम लोग यहाँ तक मुकाम तक नहीं पहुँचे हैं। जिस तरीक़े से आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, हमारे चैनल को 5,000 से प्लस, 5,500 से प्लस हमें सब्सक्राइबर दिए हैं, तो उसी तरीक़ा से हम चाहते हैं कि लाखों में, 50,000 में, 10,000 में सब्सक्राइबर बने। तो बहुत तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को देखिए तो कम से कम लाइक ज़रूर कीजिए। आप पूरा वीडियो देखिए कि उसका पूरा रिव्यू आप जानने में आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।